हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ वानी अकेडमी, जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 17th ऑफ मार्च, वेडनेसडे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोट ऑफ द डे देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ और एडिटोरियल देखेंगे। कोट ऑफ द डे के अंदर थॉमस जेफरसन, जो कि अमेरिका के यूएसए के थर्ड प्रेसिडेंट हैं, जो कि वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स भी हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका ये कोट है, इन मैटर्स ऑफ स्टाइल स्विम विद द करंट, इन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टैंड लाइक ए रॉक। जहाँ पे आपके असूलों की बात आती है, आपके प्रिंसिपल्स की बात आती है, वहाँ पे आपको एक चट्टान की तरह खड़े रहना चाहिए। और जहाँ पे बात आती है स्टाइल की या जो करंट का जो माहौल है उसके हिसाब से, तब आपको स्विम करना चाहिए करंट के साथ, यानी कि आपको जो फ्लो है, ट्रेंड जो चल रहा है उसके साथ साथ भी चलना चाहिए। अपने आप को अपडेटेड करते रहना चाहिए, अपने आप की जो वर्जन है उसे हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। जो आसपास का माहौल है, टेक्नोलॉजी का, फिर सीखने का, उसके हिसाब से, ताकि हम किसी से पीछे ना रह जाएं। और दूसरा जो प्रिंसिपल हैं, अपने जो सिद्धांत हैं, जो आपके असूल हैं, उनके ऊपर खड़े रहना चाहिए जैसे चट्टान की तरह। वो आप उसमें हमेशा खड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सबसे पहले सप्लाई ऑफ वैक्सीन अब्रॉड नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियंस। जैसे गाइज हमको पता है कि 16th ऑफ जैन से जो वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट हुआ, वो लॉन्च किया गया 16th ऑफ जैन। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया वो। और उसके बाद सेकंड जो फेज था मार्च 1 से स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर की सबसे पहले तो फर्स्ट जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, हेल्थ वर्कर्स थे, ऑफिशियल्स थे, उनको दिया गया अराउंड 3 करोड़ जो लोग थे। उसके बाद जो 1 मार्च से स्टार्ट हुआ, दैट वाज बेसिकली फॉर द सीनियर सिटीजन्स और दैट आर अबव 60 ईयर्स ऑफ एज। अलॉन्ग विद दैट 45 से ऊपर हैं, जो 45 ईयर्स एज के जो ऊपर हैं, उनको भी वो वैक्सीन दी गई। लेकिन वहाँ पे कहा गया है कि उनको एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि वो कोमोबिडिटीज़ के शिकार हैं, यानी कि एक से ज़्यादा उन्हें मुश्किल है या दिक्कत है, कोई डिसीज़ है। और यहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, जब उनसे, और इसकी मैं बैकग्राउंड पहले आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारे नेशन ने, जैसे वैक्सीन मैत्री जो स्कीम है, उसके तहत बहुत सारे जो आसपास जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं जिन देशों के साथ, जैसे भूटान है, बांग्लादेश है और नेपाल, श्रीलंका, इनको वैक्सीन जो है दी गई। और बहुत सारे दूसरे देश हैं, उनको भी वैक्सीन जो है प्रोवाइड की गई। और इसी बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा गया, जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं राज्यसभा के अंदर, उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या पहले हमारे सिटीजन्स को आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, और जो दूसरे नेशंस हैं उनको आप क्यों दे रहे हो वैक्सीन्स। तो उन्होंने यहाँ पे जवाब दिया कि जो वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं हम अब्रॉड या दूसरे फ्रेंडली हमारे जो रिलेशन, दूसरे जो देश हैं, दूसरी जो कंट्रीज हैं, उनको अगर हम दे रहे हैं, वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट एट एक्सपेंस ऑफ इंडियंस। मतलब हमारे ये नहीं कि हम अपने इंडियंस को, हम अपने लोगों को छोड़ के पहले उनको वैक्सीन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब तक इन्होंने बताया कि अब तक जो है 3 करोड़ जो पीपल हैं वो दे हैव बीन इनिकुलेटेड, यानी कि उनको वैक्सीन दे दी गई है। और ट्यूसडे को, कल की ये बात है, जब ये आंसर दे रहे थे राज्यसभा के अंदर, और ये आंसर देते हैं कि जब इनसे जो ऑपोजिशन है, जो लेजिस्लेचर्स हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है वो क्वेश्चन पूछते हैं। और यही जो क्वेश्चन पूछने वाली जो एक परंपरा है कि हाँ, जो गवर्नमेंट है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर वो कोई काम करते, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एक एग्जीक्यूटिव है, और जो पार्लियामेंटेरियन है, बाकी जो लेजिस्लेचर है वो एक लेजिस्लेचर है। और यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई होता है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दैट इज़ बेसिकली एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर यहाँ पे डोमिनेंट है। अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री के अंदर अगर हम पढ़ते हैं पॉलिटी की जो हिस्टोरिकल पिनिंग्स की, अगर वो चैप्टर की हम बात करें लक्ष्मीकांत के अंदर, उसके अलावा अगर हिस्ट्री की बात करें, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जब रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जब रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया गया 1773 के अंदर, तब जो एग्जीक्यूटिव जो था उसकी डोमिनेंस थी, यानी कि एग्जीक्यूटिव तब रिस्पॉन्सिबल नहीं था लेजिस्लेचर को। लेकिन आज जो है
जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और यही जो बहुत सारे बच्चों के मन में कई बार ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि सर हम पॉलिटी के अंदर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हैं या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है हमारी, उसको क्यों पढ़ना ज़रूरी है या क्यों पढ़ते हैं हम। उसका सिर्फ एक ही आंसर है कि जो एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस से जो लेजिस्लेटिव डोमिनेंस हुई है हमारी पॉलिटी के अंदर, हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पॉलिटी का जो स्ट्रक्चर है, राज्य व्यवस्था जो है उसके अंदर जो चेंज हुआ है, उस चेंज को पढ़ने के लिए बेसिकली वो चेंज कैसे हुआ, दैट्स वाई हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स वाला जो चैप्टर है दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लगभग या ऑल्टरनेट ईयर या हर साल प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप ज़रूर याद रखिए। और इसके अलावा अगर आप रिलेट करके देखो तो पार्लियामेंट के अंदर जो बिजनेस होता है, जो कंडक्ट होता है बिजनेस राज्यसभा के अंदर, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो या विधानसभा के अंदर हो, वो जो स्ट्रक्चर है एक बिजनेस का या काम करने का, वो जो वहाँ पे तरीका है, जो क्वेश्चन आवर होता है, 0 आवर होता है, फिर उसके बाद जो इवनिंग तक कितने टाइम तक लोकसभा वहाँ पे काम करती है, यूजुअली 6 PM तक, और राज्यसभा बेसिकली वर्क स्टिल 5 PM, और जो लंच आवर का टाइमिंग रहता है। ये सारी बेसिक चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी तभी आप जो है एडवांस क्वेश्चन है, जो एडवांस, जैसे इस बार आपको 2020 के अंदर प्रीलिम्स के अंदर आपको पता होगा कि किस तरह से एडवांस क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी से, हिस्ट्री से, और वो बेसिक नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं या हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उससे जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें करनी बहुत ज़रूरी हैं, तभी हम एडवांस लेवल तक पहुंच पाएंगे। इसलिए अभी रिवीजन का टाइम है, तो जितने टॉपिक्स आप रिलेट कर सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हो, उतना ज़्यादा रिवीजन जो है आपको करना है। और अब तक इन्होंने कहा है कि जो ट्यूसडे को इन्होंने आंसर दिया राज्यसभा के अंदर, और मंडे का इन्होंने डेटा यहाँ पे बताया कि मंडे एक ही दिन के अंदर 30 लाख पीपल को जो वैक्सीन की डोज दी गई। और ये आप ग्राफ देख सकते हो यहाँ पे, जब जैन 16 से ये स्टार्ट हुआ वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है हमारे अंदर, जो इसका पेस है वो आप देख सकते हो कि क्या ग्राफ है इसका। 16 जैन को जो पर डे जो 1.9 लाख जो एवरेज थी, आज वो एवरेज बढ़ के 14.1 लाख हो चुकी है। 14 लाख करीब रोज जो है वैक्सीन डोजेज जो है दिए जा रहे हैं। और इसलिए इन्होंने यहाँ पे आंसर दिया, और यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो क्राइटेरिया है has been fixed according to the WHO and other international standards। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं, उसी के हिसाब से जो क्राइटेरिया है उसे फिक्स किया गया है। और यहाँ पे लास्ट में हम एक न्यूज़ देखेंगे कि चाइना ने कहा है कि अगर आपको हमारी कंट्री के अंदर ट्रैवल करना है तो आपको हमारी वैक्सीन लेनी पड़ेगी। देखिए वहाँ पे एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, और मेंस के अंदर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप रेडी रहिए इसके लिए, कि जो वैक्सीन नेशनलिज्म की बात आती है कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो वैक्सीन बनाती हैं और उसे होर्ड कर लेती हैं। होर्ड यानी कि उसे जमा कर लेती हैं अपने पास और दूसरे देशों को नहीं देती, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं या बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं जैसे चाइना है, वो बनाती हैं वैक्सीन लेकिन अपने लोगों के लिए ही सिर्फ स्टोर करती हैं, या फिर वैक्सीन नेशनलिज्म की बात करती हैं। और इस तरह से नहीं होना चाहिए। एज अ ग्लोबल विलेज, एज अ ग्लोबल कम्युनिटी, हमें दूसरे जो फ्रेंडली रिलेशंस चाहे ना भी हों, लेकिन फिर भी हमें एक ग्लोबल कम्युनिटी के तौर पे हमें दूसरे नेशंस की भी हेल्प करनी चाहिए, जैसे हमारे इंडिया ने एक एग्जांपल सेट की है। नेक्स्ट जो है, ओल्डर IIMs लैग्स बिहाइंड न्यूअर वंस इन इन्फोर्सिंग कोटा रूल। कल भी हमने ये न्यूज़ डिस्कस की थी कि बहुत सारे ऐसे IIMs हैं जहाँ पे जो कोटा सिस्टम है, जो SCs STs हैं या OBCs हैं, उनके लिए जो रिजर्वेशंस हैं वो वहाँ पे फिल नहीं होती, बल्कि जो दूसरे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको वो प्रोफेसर्स हैं जो वहाँ पे जो टीचर्स हैं वहाँ पे उनके लिए वो फिल हो जाती है। लेकिन SC ST OBC को वहाँ पे जो रिजर्वेशन, वहाँ पे जो कोटा है वो वहाँ पे नहीं मिल पाता। और जो खास करके जो पुराने IIMs हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स हैं, वहाँ पे वो जो है लोगों को प्रोवाइड, जो कोटा सिस्टम है वो एनफोर्स नहीं कर पा रहे, वहाँ पे नहीं कर रहे, वो लैग बिहाइंड, मतलब दे आर लैगिंग बिहाइंड, वो पीछे रह रहे हैं। और जो न्यूअर वंस हैं जैसे IIM शिलोंग है, सबसे इसकी बेटर परफॉर्मेंस है वहाँ पे जो कोटा सिस्टम है उसे एनफोर्स करने के लिए। नेक्स्ट तो आप जो कार्टून सेक्शन इसे देख सकते हो,
ILFS की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। NPS की क्या फुल फॉर्म है, ये दोनों क्वेश्चन जो है एक फर्स्ट क्वेश्चन इसे आप मानिए। और रिसेशन जो होती है कि जैसे हमारी जो इकोनॉमी है अभी वो जैसे उसका ग्राफ जो है ग्रोथ रेट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज बेसिकली रिसेशन। अलग अलग तरह की रिसेशंस होती हैं, ये आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ये इकोनॉमी का टॉपिक है। उसके बाद डिसेक्टिंग इंडियाज लेटेस्ट कोविड-19 स्पाइक। अलग अलग स्टेट्स के अंदर क्या ग्राफ है, क्या केसेस आए हैं या कितनी ग्रोथ हुई है, वहाँ पे कितना कम हुआ है, इसके बारे में आप जो डेटा है यहाँ से देख सकते हो। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसे। फ्रीबीज होती है जो मुफ्तखोरी की चीज़ें होती हैं, जो फ्री डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, लालच के तौर पे प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे इलेक्शंस के टाइम पे क्या होता है कि जैसे विलेज पंचायत की अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो बहुत से जो बेसमझ लोग होते हैं उनको प्रोवाइड की जाती हैं कि हम आपको ये चीज़ें देंगे, हम आपको ये चीज़ें फ्री देंगे, आप हमको वोट कीजिए। बल्कि जो एक्चुअल क्या होना चाहिए वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, और उसके अवेयरनेस तभी होगी जब एजुकेशन जो है उसके अंदर देश जो है एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। अब यहाँ पे अब ये वाला जो एडिटोरियल पढ़ोगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किन किन चीज़ों की कमी है। देखिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक डिवाइन पावर जो है, जो पॉलिटी के अंदर गवर्नेंस के अंदर हम पढ़ते हैं कि सारी जो पावर्स हैं भगवान के पास होती हैं, ऑलमाइटी के पास होती हैं। उसके बाद जो पावर्स हैं वो किंग्स को दी गई, उसके बाद जो उसके मिनिस्टर्स तक पहुंची पावर, और उसके बाद जो जब डेमोक्रेसी वाला सिस्टम आया, एक अपनाया गया डेमोक्रेसी का सिस्टम, और ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे कि आज लोग वहाँ पे कंट्रीज जो हैं वो डेमोक्रेसी की तरफ ही बढ़ रही हैं। और म्यांमार का जैसे इंसिडेंट है, वहाँ पे आपने देखा रिसेंटली जो अभी न्यूज़ में है कि वहाँ पे लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी स्थापित हो, मिलिट्री रूल वहाँ पे ना हो, डिक्टेटरशिप वहाँ पे ना हो। और यहाँ पे देखिए हमारी जो पावर है जो हमें दी गई है, राइट टू वोट, उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो कि हम इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है हमारी। और किस तरह से हम अपनी पावर ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे लिए वहाँ पे लेजिस्लेशंस रूल्स बनाते हैं ताकि वो एक कंट्री को गवर्न करें, एक कंट्री को रन करें। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, होना क्या चाहिए, आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, और रियलिटी में क्या होता है। फ्रीबीज फॉर्म द कोर ऑफ प्रोमिसेस मेड बाय द मेन पार्टीज इन तमिलनाडु के अंदर अभी इलेक्शन टाइम है जैसे वहाँ पे, और फ्रीबीज जो वहाँ पे फ्रीबीज जो है वहाँ पे मेन कोर ऑफ द प्रोमिसेस है। जैसे कि मैनिफेस्टो के अंदर जो है आपको प्रोमिसेस बताए जाते हैं कि हाँ मैनिफेस्टो देखिए गाइस, सबसे पहले तो जब भी हम देखिए बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होंगे कि जब भी हम अपना मोबाइल लेते हैं तो कितना रिसर्च करते हैं हम उसके ऊपर, कितना पूछते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने एमएलए को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनने के लिए, उसके बाद एमपी को जब हमने इलेक्ट करना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमने इलेक्ट करना है, दैट टाइम वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द मैनिफेस्टो, वी आर नॉट रीडिंग, वी आर नॉट searching, we are not investigating about that MLA or that MP, but we are doing just किसी के पीछे भेड़ चाल में हम उसे वोट कर देते हैं, या हम पार्टी को वोट करते हैं, हम एमएलए एमपी को वोट नहीं करते, जो कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमें पहले उसका मैनिफेस्टो जो है वो पढ़ना चाहिए, उसके बाद जो है हमें वोटिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी पावर है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दी गई है। एक स्टैट्यूटरी नहीं, बेसिकली एक ये लीगल एक राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये जो हमें दिया गया है। चलिए गाइज आप ये बताइए कि जो राइट टू वोट है वो किस तरह का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या वो लीगल राइट है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीलिम्स के अंदर, और इसे आप रिवाइज भी कर सकते हो। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका आज के दिन का। और वहाँ पे जो कोर है, वहाँ पे जो प्रोमिसेस का कोर है, वहाँ पे फ्री बीज जो हैं तमिलनाडु के अंदर जो अभी इलेक्शंस है, जो पार्टीज हैं वहाँ पे, तमिलनाडु which has seen tumultuous political changes। tumultuous होता है कि बहुत जैसे ऊपर नीचे बहुत कंडीशंस होती हैं कि
फ्लक्चुएटिंग कंडीशंस होती हैं, एक तरह की चेंजेस वहाँ पे जो आते हैं। इन द लास्ट 5 years इज सेट फॉर वन मोर राउंड ऑफ फेमिलियर बैटल, जो इसी तरह की जो बैटल है असेंबली इलेक्शन ऑन April जो 6 को होगा स्टार्ट वहाँ पे फेज। इट्स टू प्रिंसिपल पार्टी जो है वहाँ पे DMK एंड द रूलिंग जो अभी रूलिंग पार्टी है वहाँ पे AIADMK जो पार्टी है वहाँ पे ये जो प्रिंसिपल पार्टीज है वहाँ पे हैव स्टिच्ड अप प्री पोल अलायंसेस, उन्होंने प्री पोल अलायंसेस बना लिए हैं वहाँ पे एंड टेकन द लायंस शेयर ऑफ 234 सीट्स टू बी कंटेस्टेड। बोथ पार्टीज हैव बाय एंड लार्ज रिटेन्ड देयर अलाइज होते हैं जो वहाँ पे दूसरे कैंडिडेट्स होते हैं, दूसरी पार्टीज हैं जो वहाँ पे ऑफ द 2019 लोकसभा इलेक्शन। while the Congress which appears to be enthusiased by the visits of its leader Rahul Gandhi to the state, राहुल गांधी ने अभी रिसेंटली विजिट किया है, occupies the second slot in the DMK led alliance, जो वहाँ पे अलायंस है उसके अंदर कांग्रेस की 25 सीट्स हैं और दूसरे नंबर के ऊपर हैं ये। इट्स नेशनल लेवल एडवर्सरी, जो नेशनल लेवल की एडवर्सरी है, एडवर्सरी यहाँ पे माना जाता है एक, आप कह सकते हैं कि एक एनिमी, एक दुश्मन, जो कि बीजेपी है। आफ्टर द अग्रेसिव पॉस्चरिंग, यहाँ पे देखिए जो वर्ड है एक काफ़ी एक्सट्रीम है, दुश्मन या एनिमी इस तरह से नहीं, मतलब कि जो ऑपोजिशन का कैंडिडेट है वहाँ पे, ऑपोजिशन पार्टी जो है बेसिकली वो कहना चाहिए। देखिए एज अ सिविल सर्वेंट या एज UPSC एस्पिरेंट हमारे जो है एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं होने चाहिए, बेसिकली जो उसकी टेक्निकल जो वो कैब है उसकी वो हमें यूज़ करनी चाहिए। After the aggressive posturing has had to contend with 20 seats allotted it in the AIDMK led coalition। coalition में और प्री पोल अलायंस में बहुत फ़र्क होता है। coalition बनता है कि हम जैसे पहले क्या करती हैं पार्टीज, पहले मैं आपको प्री पोल अलायंस के बारे में बताता हूँ कि जैसे दो पार्टीज हैं वो क्या करेंगी कि उनको पता है कि हम एक प्री पोल अलायंस बनाएंगे, हम एक इकट्ठे होंगे ताकि हम हमारे दोनों दो या तीन पार्टीज हैं, हमारे में से ही एक लीडर चुन के CM या PM का कैंडिडेट बनेगा और वो पहले से डिस्कस कर लेती हैं या पहले से वो जो है ग्रुपिंग्स कर लेती हैं। लेकिन जो कोलिशन क्या होता है कि कई बार उसके बाद इलेक्शंस के बाद पार्टीज जो है गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती या मेजोरिटी नहीं होती उनके पास, जो PM या CM का जो कैंडिडेट है या मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट स्टेक क्लेम जो करती हैं वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे वो क्या करती हैं कि वहाँ पे वो कोलिशन बना लेती हैं, बाद में जो ग्रुपिंग होती है दैट इज़ कोलिशन। एज दिस इज़ द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन आफ्टर द पासिंग ऑफ जयललिता एंड M. Karunanidhi, the AIADMK in the power for last 10 years and the DMK both shone of charismatic leaders जो थे वहाँ पे जयललिता और M जो करुणानिधि जो थे, have thrown in offers of an unusually large number of freebies. The DMK, apart from making in the run-up to the manifesto release an offer of manifesto के अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, offer of release of 1000 a month to a woman head of every family, जो woman head है फैमिली के उनको 1000 रुपया महीना मंथ दिया जाएगा यहाँ पे। हैज़ promised a 4000 to each pandemic hit राशन कार्ड होल्डर, जिनके पास राशन कार्ड है और जो पैंडमिक से हिट हुए हैं यानी कि जो दूसरे किसी स्टेट से ट्रैवल कर रहे हैं या वहाँ पे जो रिवर्स माइग्रेशन के अगर वो पैंडमिक से हिट हुए हैं, राशन कार्ड जो होल्डर है उन्हें 4000 प्रॉमिस किया गया है। अराउंड 2 करोड़ टोटली, मतलब इसके ऊपर 2 करोड़ का खर्चा हुआ है। सब्सिडी ऑफ ₹100 पर कुकिंग गैस सिलेंडर, एक कुकिंग जो गैस है उसके ऊपर 100 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। एंड रिडक्शन इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइजेज, वहाँ पे जो पेट्रोल और डीजल प्राइजेस के ऊपर भी रिडक्शन करने की बात की गई है। AIDMK's assurances include ₹1500 a month to a woman head of each family। और जो दूसरी पार्टी है AIADMK, उसने अपना जो फ्री बीज है उसका अमाउंट बढ़ाया है यहाँ पे 1500 रुपये महीना टू अ वुमेन हेड ऑफ ईच फैमिली। 6 कुकिंग गैस सिलेंडर्स एनुअली, एक साल के अंदर 6 कुकिंग गैस प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की गई है। वॉशिंग मशीन की बात की गई है यहाँ पे। सोलर पावर्ड कुक स्टोव एंड 50% सब्सिडी इन सिटी बस फेयर्स फॉर वुमेन। गाइज अगर आप अवेयर हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं प्रॉपरली, एजुकेटेड मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ पढ़ा है आपने डिग्री हासिल की है या आप डिग्री ले रहे हो। देखिए एक वाइज होना एक अनदर थिंग है, नॉलेज इज़ डिफरेंट थिंग, अंडरस्टैंडिंग इज़ डिफरेंट थिंग।
अगर आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, इस चीज़ की समझ है, तो आपको ये सारी चीज़ें देख के हँसी आ रही होगी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, हमारे क्या सपने थे वहाँ पे कि हमें अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, क्या सपने थे उनके कि हमें अपने नेशन को किस तरह से बनाना है। लेकिन अगर आज हम बात करें तो ये फ़नी चीज़ें देख के इस तरह की अ, थोड़ा-सा हँसी भी आती है और उसके अलावा दुःख भी लगता है कि हमारा जो नेशन है, किस तरफ जा रहा है। चाणक्य ने कहा था जैसी प्रजा होगी वैसा ही उसका राजा होगा। जैसी प्रजा तथा राजा। यहाँ पे देखिए लोग क्या करते हैं, ये एकदम इम्प्लीमेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि लोग क्या करते हैं वो वोट करते हैं बिना मैनिफेस्टो पढ़े। मैनिफेस्टो आप देखो, उसके बाद आप अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप टाइम दो अपना। बहुत सारे पढ़े लिखे जो यूथ होता है हमारा, वो लोगों को आसपास अपने माता पिता को, भाई बहन को अवेयर करने की बजाय, अपने पीयर ग्रुप को अवेयर करने की बजाय, वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम वोट करने नहीं जाएंगे, चाहे उस दिन छुट्टी भी होगी, हम नहीं जाएंगे वोट करने। इससे क्या होता है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, थोड़ा टाइम निकाल के, डीपीएसपी पढ़ें, फंडामेंटल राइट्स पढ़ें, थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ें या उसके बारे में थोड़ा सीखें, अवेयरनेस हो, तब उनको पता चलेगा कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, वो जो 9 दिसंबर 1946 को जो पहला सेशन हुआ था, वो सेशन वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या-क्या मुसीबतें, क्या-क्या चैलेंजेस हमारे देशवासियों ने जो फेस किए थे, उसका अगर हमें पता हो तो हम अपना जो राइट टू वोट जो हमें मिला है, अडल्ट फ्रेंचाइज का, अडल्ट सफरेज का जो आर्टिकल, जो पार्ट 20 के अंदर, सॉरी पार्ट 18 के अंदर जो मेंशन है, पार्ट 18 और 15 आई थिंक, उसके अंदर जो मेंशन है, तब हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे उस राइट टू वोट को। देखिए एक इस तरह की हमें पावर दी गई है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। लेकिन अगर हम इसे देखें कि 1500 रुपये महीना मिलेगा, वुमेन जो हेड है, यहाँ पे एजुकेशन की, इस तरह की चीज़ों की बात ही नहीं की गई। अब देखिए ये मैनिफेस्टो है वहाँ का। It is a debatable how these promises will be kept as the state's fiscal indicators according to the 15th Finance Commission's report। जो 15th फाइनेंस कमीशन है, उसकी जो रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि जो तमिलनाडु का फिस्कल जो अभी डेफिसिट है वहाँ पे, वो प्लंज हुआ है, बहुत बड़ा है। प्लंज का मतलब बहुत बड़ा है। 2012 से लेके 2012-13 से लेके 2018-19 तक बहुत ही इसका जो ग्राफ है वो बड़ा है। 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे काफी डिबेट है कि कैसे ये प्रोमिस को फुलफिल कर पाएंगे। द पार्टीज एंड देयर अलाइज शुड कंसंट्रेट ऑन सब्सटेंटिव इश्यूज पे उन्हें फोकस करना चाहिए। जो इश्यूज हैं उन्हें उस पर फोकस करना चाहिए, सच एज पब्लिक हेल्थ के ऊपर आज कोई बात नहीं करता। अभी हम रिसेंट जो है, अभी पैंडेमिक के दौर से गुजरे हैं, हम अभी वहां से जा रहे हैं। हम कैसे लॉकडाउन रहा, उसके बाद अनलॉक के जो फेजेस थे, कैसे मुश्किलें आई वहाँ पे, जो रिवर्स माइग्रेशन की, या कितना पुअर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हम हमारे सामने आया कि किस तरह से हमें वो मेंटेन करने की ज़रूरत है। और पब्लिक हेल्थ की वहाँ पे कोई बात नहीं होती, और किस तरह से वहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है पार्टीज के द्वारा। द कमीशन हैज़ अपॉइंटेड आउट दैट द प्रिवेलेंस ऑफ अनेमिया अमंग वुमेन जो कमीशन है उसने बताया है कि विमेन के अंदर जो एक अनीमिया, जो कि ब्लड की कमी होती है, हेमोग्लोबिन की कमी होती है वहाँ पे, और चिल्ड्रन 55% विमेन के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर 50.7%, अगेंस्ट द नेशनल एवरेज जो है 53.1%। एंड देखिए गाइज, एवरेज देखिए हमारे नेशन की। और अगर हम इस तरह के जो फ्रीबीज वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो लोग हैं वहाँ पे, यहाँ पे चाणक्य का कोट एकदम फिट बैठता है कि जैसी प्रजा तथा राजा। इसलिए आज अगर कोई अगर यूथ है हमारी सोसाइटी का, उसको आगे आना होगा, उसको अवेयर करना होगा सोसाइटी को। हमारी जो यंगर जनरेशन्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन्हें बच्चों को एजुकेट करना होगा कि हमें फ्रीबीज देखना है कि किस तरह से हमें फ्रीबीज देख के, हमें दिखा के वो हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और किस तरह से बाद में जो जो लॉ बना था, एंटी डेफिकेशन जो लॉ बना था, एंटी डिफेक्शन सॉरी जो लॉ बना था, किस तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे, बाद में पार्टी जो चेंज कर लेते हैं,
लालच के चक्कर में या बहुत सारे इस तरह के रीजंस रहते हैं, किस तरह से हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। वो अगर टीचर्स जो है अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करें, अगर माता पिता अगर समझदार हैं तो अपने बच्चों को ट्रेन करें, तभी हम एक जो है डेवलप्ड एक अच्छा नेशन बना पाएंगे। और तभी जो है हम ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, इनको वहाँ पे रिमूव कर पाएंगे। जो पब्लिक हेल्थ है, जो वहाँ पे एनीमिया की जो कंडीशंस हैं वुमेन के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, उन्हें हम रिमूव कर पाएंगे। नाइदर पार्टी हैज़ एड्रेस सच इश्यूज सेटिस्फैक्ट्री इन देयर मैनिफेस्टोज। कोई भी पार्टी ने इन इश्यूज के ऊपर मैनिफेस्टो के अंदर कोई बात नहीं की। देयर आर अदर पार्टी सच एज MNM लेड बाय वेटरन एक्टर जो है कमल हसन, इन्होंने बात की थी, इन्होंने एक बहुत अच्छी, हमने डिस्कस भी की थी इसी एनालिसिस के अंदर। इन्होंने जो वीमेन है फैमिली के अंदर, जो हाउसवाइफ हैं, उनकी जो सैलरी है उसके बारे में बात की थी। एक्चुअली किसी ने चलो बात तो की, चलो बहुत अच्छी बात है। ये भी एक कंसेप्ट है कि क्या वुमेन को जो हाउसवाइफ है, क्या उन्हें एक सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए। दो दो रास्ते, दो इश्यूज, दो क्वेश्चंस यहाँ पे राइज होते हैं कि क्या जो उसका क्योंकि एक ये भी बात आती है यहाँ पे कि क्या हम उस चीज़ का देन दे सकते हैं। एक जो विमेन है, क्या जब वो एक घर का काम करती है तो क्या वो पैसे के लिए करती है? नहीं, ये बात नहीं है वहाँ पे। इस तरह की बात नहीं है। लेकिन अगर हम उसे एक अमाउंट प्रोवाइड करें, उसको भी ये नहीं लगेगा कि हाँ घर का काम, अगर कोई बाहर काम करती है फीमेल, या वो प्रोफेशन है उसका बाहर, कोई जैसे कि कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है, तो अगर वो उनको सैलरी मिलती है तो क्या हाउसवाइफ को सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या घर का काम जो सुबह औरत करती है, सुबह से लेके शाम तक, आपने देखा ही होगा कि जो आपकी मदर्स हैं, जो आपके मदर्स हैं, किस तरह से वो पूरा दिन काम करती हैं। और वही ऐसा काम है जिसको हम उसकी कीमत नहीं हम दे पाते, ना चुका पाएंगे। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन, अगर वहाँ पे जैसे इन्होंने बोला, अगर ये हो जाए तो एक एग्जाम्पल सेट होगी हमारे पूरे कंट्री के लिए। जो AMN के TTV दिनकरन है, जो NTV एक्टर ऑफ डायरेक्टर सीमन, heterogenesis in character, दोनों opposite in the first two are apparently positioning themselves as serious contenders, with NTK seeking to don the role of neo Tamil neo nationalist party. Opinion polls जो पॉइंट आउट कर रही हैं to likelihood of DMK led front securing a comfortable majority. ओपिनियन पोल्स का ये कहना है कि DMK जो लेड फ्रंट है वो मेजोरिटी में आ सकता है वहाँ पे, while the ruling party is trying to play catch up using the governance track record of CM Edappadi K Palaniswamy. As of now, अभी तक the campaign has been devoid of personal attacks. इस तरह की वहाँ पे चलो चीज़ें नहीं हुई। और इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बनाया गया था। थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, आपको ये बताना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन ने कब अनाउंस किया था, कब ये सिस्टम जो है बनाया था। बट it would take lot more doing on the part of principal players to keep at bay forces, to keep at bay forces thriving on parochialism, divisive politics and hate culture. लेकिन फिर भी वहाँ पे एक तरह के, जैसे एक पार्टी ने मैनिफेस्टो वहाँ पे लेके आए हैं और दूसरे उसी मैनिफेस्टो के लेके वहाँ पे कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोग जो हैं किस तरह की चीज़ें चाहते हैं। वहाँ पे ना गलती अभी लोगों की है और ना पार्टीज़ की है, क्योंकि पार्टीज़ ने अपना कंपटीशन के अंदर आना है, उन्होंने अपनी, वो एक तरह का उनका काम है। वहाँ पे अभी ज़रूरत है, इस देश को ज़रूरत है किसी चीज़ की, वो ज़रूरत है कि एजुकेशन की ज़रूरत है। मलाला यूसुफज़ई ने एक बार कहा था कि हम टेररिज्म को हटाने की बात करते हैं विद द फोर्सेस, बट हमें बात करनी चाहिए एजुकेशन की। एजुकेशन जो है बेटर रोल एक प्ले करेगी टेररिज्म को हमारे समाज से, इस वर्ल्ड से हटाने के लिए। एक आर्टिकल है, ये आप पढ़ सकते हो छोटा सा। नो पार्लियामेंट शुड डिस्कस इंटरनल इश्यूज ऑफ अनदर नेशंस। ये बोला गया था इसलिए क्योंकि यूके की जो पार्लियामेंट है उन्होंने डिस्कस किया था फार्मर्स इश्यूज, जो डिस्कस किए थे हमारी कंट्री के। बेसिकली एक चलो एक अलग अलग ओपिनियन होता है हर एक किसी का। और इनको ये लोकसभा के जो ओम बिरला जो अभी वहाँ पे स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं,
और अलग अलग ओपिनियन है हर किसी का, और बेसिकली ग्लोबल कम्युनिटी है, तो आज कोई भी डिस्कस कर सकता है किसी भी देश का इशू, लेकिन फिर भी अगर इनका स्टैंड है तो एक कंट्री का स्टैंड भी होना चाहिए वहाँ पे। चाइना विल अलो ट्रैवलर्स, जो हमने वैक्सीन नेशनलिज्म की पहले बात की थी, आप ये वीडियोस देख सकते हो। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ज़रूर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इन द अपकमिंग डेज आपके लिए एक प्रीलिम्स फैक्ट्स, सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर जो फैक्ट्स हैं 2021 जनवरी के, वो आपके लिए लेके आएगी वानी अकेडमी। और सून वो आप लोग वीडियो देखोगे इसी वीक के अंदर, विद इन 2 और 3 डेज, और आप उसे देख पाओगे। सभी प्रीलिम फैक्ट्स जो हैं हम लगभग 1 साल के हम कवर करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो होगा हमारा, ज़रूर इसको शेयर करें, वानी अकेडमी को प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि ये जो इनिशिएटिव है इसका ज़रूर हम उसे आगे लेके जाएं। कल एक बच्चे ने वहाँ पे थैंक यू, मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला कि किस तरह का ये वीडियो है। कमेंट भी आप उनका देख सकते हो। और गाइज़, मैंने आपसे पूछा था कि आप जो भी आपको प्रॉब्लम इसमें दिखती, शायद उन्होंने मेरे ख्याल से ध्यान से सुना नहीं होगा पहले, जो मैंने प्रीवियस एनालिसिस के अंदर कहा था कि आप प्रॉब्लम्स ज़रूर बताइए, लेकिन आप उसके साथ सोल्यूशन भी तो बताइए। प्रॉब्लम्स तो हर कोई बता देता है, लेकिन अगर आप शुभ चिंतक हैं इस चैनल के, तो आप ज़रूर जो है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है वो भी आप बता सकते हैं वहाँ पे। और जो भी क्रिटिसिज्म है या जो भी कुछ होगा, वानी अकेडमी जो है उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन अगर आप कुछ भी कमियां खामियां भी बताते हैं तो ज़रूर आप उसका जो सोल्यूशन है वो भी प्लीज़ बताया कीजिए। और जो इसके सपोर्टर्स हैं या जो सपोर्ट करते हैं, थैंक यू फॉर ऑल दैट सपोर्टर्स। आप ही के बदौलत जो है 1000 की फैमिली हमारी बनी है, और आगे भी जो है बहुत बच्चों तक ये एजुकेशन जो है पहुंचेगी। Thank you for watching this session. Have a nice day.